राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज है 9 मई, दिन शुक्रवार, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से। तो सुबह 6 बजते ही ना शुरू हो जाते हैं किचन के काम। लेकिन आज इन कामों की शुरुआत करने से पहले ना शावर लिया, क्योंकि आज एकादशी व्रत का पारण है। कल यानी 8 तारीख को मोहिनी एकादशी का मेरा व्रत था, और पारण आज होना है 9 तारीख को, और पारण का समय है 8:15 बजे तक। तो इस समय तक ना पारण मुझे हर हालत में कर लेना है। तो एकादशी के व्रत में ना पारण का काफी ज्यादा महत्व होता है। मतलब समय जो दिया रहता है उसी समय में इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो अब सुबह जो है इतना समय नहीं था कि पहले बच्चों का टिफिन बनाती, इसके बाद फिर अपने लिए पारण के लिए कुछ अलग से बनाती। तो मैंने सोचा ना कि नहा धो करके ही जो बच्चों के लिए टिफिन ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी ना वही मैं भी खा लूंगी। तो इसके लिए शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान रख करके सारी चीजें बनानी थी। तो इसीलिए ना पहले शावर लिया और इसके बाद फिर जो है किचन में कुकिंग का काम स्टार्ट किया। और समस्या अब ये थी ना कि ऐसा क्या बनाया जाए जो कम समय में बन जाए और जिसमें ना लहसुन प्याज का यूज ना करना पड़े। वैसे तो कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अब सुबह जल्दी जल्दी में ज्यादा कुछ तो समझ में आया नहीं, तो सोचा ना कि आलू का पराठा ही बना लेती हूँ। तो आलू का पराठा बनाने से ना एक तो सभी मन से खा लेंगे, और इसमें अगर लहसुन प्याज ना भी डाला जाए ना तो भी ये खाने में स्वादिष्ट ही लगता है। तो अभी गरम तेल में हरी मिर्च और अदरक का तड़का लगाए, फिर इसमें आलूओं को डाल करके ना आलूओं को हल्का सा भून लिया। भूनने के बाद इसमें कटा हुआ हरा धनिया और नमक डाल करके मिक्स कर दिया है। तो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू की स्टफिंग तैयार है। और जब तक आलूओं को भूना ना उतनी देर में पराठे के लिए आटा वगैरह भी सान लिया था, और बस एक तरफ चाय रख दिए बनने के लिए और दूसरी तरफ ना पराठे भी भर करके सेकने शुरू कर दिए, क्योंकि पराठों को जो है बनने में टाइम भी लगता है। और पिछले 2 दिनों से ना मेरी वॉक स्किप हो रही है। कल भी नहीं गई, आज भी नहीं गई। कल व्रत था इसलिए नहीं गई, आज व्रत का पारण था इसलिए नहीं गई। एक्चुअली में आज काम बहुत सारे हैं, और कल इसलिए नहीं गई कि पूजा करती, इसके बाद ही पानी वगैरह पीती मैं। तो पूजा करने में मुझे जो है मतलब पूजा करके फ्री होती मैं कहीं 10:30-11 बजे के आसपास। और वॉक करके जब आओ ना तो तुरंत प्यास लगी रहती है। 10-15 मिनट, आधे घंटे के अंदर में पानी पीने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो इस वजह से नहीं गई। खैर कोई बात नहीं, पूजा पाठ का काम भी जो है जरूरी है। तो अभी ना पराठे सारे सेक करके रख दिए हैं, और बच्चों ने अपना अपना ब्रेकफास्ट लेकर के ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। कॉफ़ी बच्चे पीते हैं, तो कॉफ़ी बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं होती है, बच्चे खुद ही बना लेते हैं। और अब था टाइम कि बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया जाए, तो बस ये काम भी शुरू हो गया। तो जिसको सॉस से खाना है, जिसको दही से खाना है, उस हिसाब से उनको दे दूँगी पराठे के साथ खाने के लिए। और आज ना बच्चे जल्दी आ जाएंगे। और हर बार एकादशी व्रत के पारण में ना मेरे साथ यही दिक्कत रहती है कि कैसे समय पे अपना पारण जो है ना समाप्त करूं, क्योंकि सुबह सुबह ही पारण का समय होता है और सुबह ही बच्चों के टिफिन का भी ढेर सारा काम होता है। लेकिन जैसे आज इन कामों को निपटा रही हूँ ना, ऐसे ही हमेशा सारे कामों को निपटा करके समय पे पारण करती हूँ। हालांकि ये मेरी वजह से नहीं, ये सब प्रभु की ही कृपा से हो पाता है। तो सांसारिक कार्य सारे पूरे करने के बाद ना अब आ गई हूँ मंदिर में आध्यात्मिक कार्य और जो जिम्मेदारियां हैं ना उन्हें पूरी करने, क्योंकि जब तक आज ये सारे काम नहीं हो जाएंगे पूरे, तब तक मेरा जो कल का उपवास है ना एकादशी वाला वो पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जितने भी पूजा के बर्तन थे ना कल वाले, सारे बर्तनों के इकट्ठा कर लिया, इनकी साफ सफाई होगी। और भगवान को जगा भी दिया है, उनको स्नान वगैरह भी कराना है। और आज ना पंचामृत अभिषेक नहीं कराना है, केवल एकादशी वाले दिन या कोई खास व्रत पूजा होती है उसी दिन जो है उनका पंचामृत अभिषेक होता है। तो आज अभिषेक में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मंदिर की साफ सफाई की, फिर पूजा की सारी तैयारी की, बर्तन वगैरह धुल करके। तो इन सब के बाद ना मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि पूजा पाठ में थोड़ा सा कैमरा वगैरह लगा दो ना
तो डिस्टरबेंस होती है। और सुबह वैसे ही बहुत ज़्यादा मैं जल्दी में थी, तो मेरा ये सब काम जो है पूजा पाठ का हो रहा था, उसी बीच में प्रकाश के भी जाने का समय हो गया था। और आज एक बार फिर से पतिदेव को जिम्मेदारी दे दी थी चाय बनाने की। एक्चुअली मैं पूजा करने के तुरंत बाद ही ना मैं बैठ गई अपना व्रत का पालन करने के लिए, और समय था नहीं कि मैं अलग से चाय बनाती, तो ये काम जो है इन्होंने कर दिया। तो जब तक परिवार के सदस्यों का साथ और सहयोग नहीं होता है ना, तब तक कोई भी काम जो है कर पाना संभव नहीं है, चाहे वो घर गृहस्थी का हो या फिर पूजा पाठ का ही हो। नियमानुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी को किया जाता है, और पारण करने से पहले ना किसी ब्राह्मण को भोजन कराना होता है और उन्हें ना दान दक्षिणा दी जाती है। लेकिन अब आजकल के इस बिजी शेड्यूल में सुबह सुबह इतना सारा काम करने के लिए समय निकालना ना आसान नहीं होता है, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं इतनी सारी जिम्मेदारियां जो है सर पे हैं। तो अब ऐसे में ना मैं क्या करती हूँ कि हर बार जो एकादशी का व्रत रहती हूँ, तो एक निश्चित अमाउंट जो है ना दक्षिणा के स्वरूप में निकाल करके रख देती हूँ, और जब 2-3 बार का इकट्ठा हो जाता है ना, तब ले जा करके मंदिर में जो ब्राह्मण रहते हैं, पंडित जी रहते हैं, उनको मैं दे देती हूँ। वैसे तो अन्नदान का विशेष महत्व है, लेकिन अन्नदान के साथ में समस्या ये है कि जो भी अन्न हमने निकाल करके रखा है, उसे अगर टाइमली नहीं दिया गया ना, तो फिर उसमें कीड़े वगैरह पड़ने लगते हैं, वो खराब हो जाता है। इसलिए ना ये जो दक्षिणा हम देते हैं, ये मुझे ज्यादा सही लगता है। तो बस अभी घर वापस आ गई, और आते मान फिर से किचन में ड्यूटी लग गई है। अब बन रहा है पतिदेव का ब्रेकफास्ट, क्योंकि इनके भी ऑफिस जाने का समय हो रहा है। तो उनके ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाया है सैंडविच, और साथ में मैंगो शेक बना दिया। तो सैंडविच बनाने के लिए वही जो आलू मैंने सुबह भूनी थी ना, जिसका मैंने सबके लिए पराठा बनाया, तो उसी आलू का यूज़ कर लिया सैंडविच बनाने के लिए। तो ऐसे ही ना बहुत सारी चीज़ें जो है सोच करके प्लान करनी होती है कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे सबका काम चल जाए। तो आज एक ही स्टफिंग बनाई, उसी से सभी का ब्रेकफास्ट बना दिया। तो सबका तो खैर पराठा ही बना था, लेकिन इनके लिए सैंडविच बना दिया। एक्चुअली में ये सुबह सुबह मतलब ब्रेकफास्ट में पराठा या रोटी ये सब खाना कम पसंद करते हैं। खैर इनको ब्रेकफास्ट दे दिया। इसके बाद अब समय था कि जो सुबह वाले सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको निपटाने का। रोज पहले ये काम होते हैं, बाद में पूजा होती है, लेकिन आज पूजा पाठ का काम पहले हुआ, ये काम अब बाद में हो रहा है। तो पहले डिश वॉशर खाली कर दिया, मतलब जो धुल करके बर्तन रखे हुए थे उन्हें कैबिनेट में लगाया। इसके बाद जितना भी जूठा बर्तन इकट्ठा हुआ था उसे मशीन में लगा दिया। साथ ही जितने हाथ से धुलने वाले बर्तन थे ना, जो लकड़ी वगैरह के होते हैं, तो इनको लगे हाथ धुल करके हटा दिया। किचन का सारा काम समेटने के बाद अब समय था कि पूरे घर को व्यवस्थित किया जाए। तो एक एक करके सारे रूम्स को व्यवस्थित करूंगी। पहले सारे बेडरूम्स जो है सही होंगे, इसके बाद फिर जो आगे का रूम है ना, जो ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम है, वो सही करूंगी। तो यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह जो है ना फोल्ड कर दिया है। तो ब्लैंकेट तो इस गर्मी में ऐसे नहीं ओढ़ना पड़ रहा है, जब एसी चलता है ना तब थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा हो जाता है। और रूम सही करते करते ना नज़र पड़ गई सारे सूखे हुए कपड़ों पे। तो इन कपड़ों को भी ना लगे हाथ तैयार दिया, और एक एक कपड़ों का गट्ठर तैयार रखा हुआ है। तो आज ये कपड़े ना जाएंगे प्रेस के लिए। तो इस तरह की भाग दौड़ और जिम्मेदारियों के बीच में ना मैं अपना ये जो एकादशी व्रत का पारण है ना वो करती हूँ, और बहुत मुश्किल भरा होता है। ऐसा लगता नहीं है हर बार मुझे कि मेरा पारण सही समय पे होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से पूरा हो ही जाता है। तो आसान नहीं है सांसारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को पूरा करना, लेकिन खैर ईश्वर जो है सब पूरा करते हैं। तो फिलहाल आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और ये केवल ब्लॉग की एंडिंग है। अभी घर के कामों की तो शुरुआत हुई है, 3 बजे दिन तक ना ऐसे ही चलते रहेंगे ये सारे काम। फिलहाल आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।